Hi friends, this is Bani. Welcome to my channel Bani the English World. Today I will explain all uses of the preposition to. So without further ado, let's get started. To is used to indicate the direction or destination. We commonly use the preposition to talk about the direction और द डेस्टिनेशन ऑफ अ मूवमेंट। हम आमतौर पर किसी दिशा या फिर गंतव्य के बारे में बात करने के लिए प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे आर कमिंग टू दिस लोकेशन, वे इस स्थान पर आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करना, सेंटेंस में हम टू के तुरंत बाद लोकेशन या डेस्टिनेशन को मेंशन कर रहा है, मतलब हमारा गंतव्य स्थान। टू इज यूज टू इंडिकेट द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। टू का यूज़ हम उस व्यक्ति के लिए भी करते हैं जो कुछ चीज़ को रिसीव करते हैं, मतलब वो व्यक्ति जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं। कुछ सेंटेंस है हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। She is writing a letter to her mom, मतलब वो एक चिट्ठी लिख रही है उसके माँ के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस में रिसीवर कौन है? रिसीवर उसकी माँ है, तो इसलिए मदर के पहले मतलब मॉम से पहले हम टू का यूज़ कर रहे हैं। Could you pass the bottle to me? मतलब क्या तुम मुझे ये बोतल दे सकते हो, बोतल पास कर सकते हो। To can be used as a time expression. कभी कभी to का यूज़ हम preposition till या until के जैसे भी कर सकते हैं। Example, I will keep helping these poor kids to my death. मतलब मैं मरते दम तक इन गरीब बच्चों को मदद करती रहूँगी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम to के जगह till का भी यूज़ कर सकते थे। कभी कभी सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन टू को फ्रॉम के साथ भी यूज़ करते हैं। अगर हमें ऐसा बोलना होता है कि वहाँ से यहाँ तक, इस समय से इस समय तक, तब हम फ्रॉम और टू एक साथ यूज़ करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस से अच्छे से समझते हैं। आई एम यूजुअली टेकिंग क्लासेस फ्रॉम 5 PM to 10 PM, मतलब मैं आमतौर पर शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास लेती हूँ। द स्कूल विल बी क्लोज्ड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। स्कूल मंडे से लेकर थर्सडे तक बंद रहेगा। ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, वो दिल्ली से कोलकाता आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस समय ही नहीं, अगर कोई जगह के बारे में भी हम बोलते हैं कि उस जगह से इस जगह, इस समय से उस समय, अगर हमें ऐसा बोलना है सेंटेंस में तो हम फ्रॉम और टू को एक साथ यूज़ करते हैं सेंटेंस में। प्रीपोजिशन टू कैन बी यूज टू शो द रेंज बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो नंबर के अंदर सीमा दर्शाने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। वी इन्वाइटेड 200 to 250 people to the wedding. हमने शादी में 200 से 250 लोगों को आमंत्रित किया था। This phone will cost you 10,000 to 12,000, मतलब इस फ़ोन की कीमत आपको 10,000 से 12,000 होगी। मुझे लगता है इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन टू का नेक्स्ट यूज़। Preposition to is used after certain verbs. कुछ verbs के बाद भी हम to का यूज़ करते हैं, जैसे object to, admit to, reply to, talk to, forward to, etc. She never replies to his proposal. मतलब वो उसकी प्रस्ताव का कभी भी रिप्लाई नहीं देती। I was talking to you. मैं आपके साथ बातें कर रही थी। यहाँ पे I was talking to you ना बोल के हम कभी भी talking with you यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि talk के बाद हमेशा preposition to का यूज़ होता है। To is used to indicate direct towards
अगर किसी के प्रति, मेरे प्रति, उसके प्रति, देश के प्रति अगर हमें इंडिकेट करना है सेंटेंस में तो हम टू का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। दैट्स रूड बिहेवियर टू अस, ये हमारे प्रति अशिष्ट व्यवहार है। वी आर नॉट ह्यूमन्स टू दिस कंपनी, वी आर जस्ट मनी मेकिंग मशीन्स, मतलब इस कंपनी के प्रति हम इंसान नहीं हैं, हम तो बस पैसा बनाने की मशीन हैं। टू इज़ यूज टू ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के अंदर अगर हमें कंपेयर करना है, तुलना करना है, तो हम टू का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। माही एंड आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग, मतलब माही और मैं नृत्य के बजाय गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे दो सेंटेंस में कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो इसलिए हमें टू का यूज़ करना है सेंटेंस में। तो ये रहा टू का सभी यूजेस। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। I will be back with another video. Till then, take care. Thank you for sticking with me this long. Thank you for watching this video. Bye-bye.